तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को ओवरव्यू समझ लीजिए कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं और इसके पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, आपको 2018 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन बनाने हैं। 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम कब होना है? 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप 2024 में अगर अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2018 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को बनाना है। बीच में 2021 में पेपर नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था क्लास 10th का, तो 2021 के आपको कोई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। तो आप 2018, 19, 20, 22 और 23 इनके क्वेश्चन पेपर्स आप बनाएंगे। आई बात समझ में? 2021 का पेपर कैंसिल था तो वो पेपर अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ना बोर्ड ना वेबसाइट में, ऑनलाइन। ठीक है, समझ गए? तो कितने साल के पेपर बनते हैं? 18, 19, 20, 22 और 23, 5 साल। तो आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, न केवल मैथ्स के लिए बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, क्योंकि हमारे सीजी बोर्ड का ये पैटर्न रहता है कि उसमें हमेशा रिपीटिशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने PYQs अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वहाँ से सवाल आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। समझ आई बात? और आपको एक आइडिया भी लगता है कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक आपको पता चल जाता है और आप उन पर फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आए मत आए, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, उसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो यहाँ से हमको टॉपिक का आइडिया लगता है कि बोर्ड कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। आई बात समझ? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 के पेपर में मार्किंग स्कीम की। किसकी? मार्किंग स्कीम की। 2023 के पेपर में थोड़ा सा चैप्टर 2 से मार्किंग स्कीम चेंज किया गया है। अभी तक अगर आप 2022 तक का पेपर देखेंगे तो यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता था। वो 1 क्वेश्चन चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन हो जाए या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो जाए। पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव, जिसको अपन MCQs बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा फिल इन द ब्लैंक और तीसरा ट्रू और फॉल्स। कभी ट्रू और फॉल्स पूछता था, कभी मैच द कॉलम पूछता था, मैच कराने वाले। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव आता है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के आते हैं और 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। ये 15 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में रहते हैं। ये 3 सेक्शन है अलग अलग, 5-5 नंबर के 3 सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिलने हैं आपको? 15 नंबर, 5-5 नंबर मिला के। समझ आया? 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर का ट्रू और फॉल्स होता है। एक एक क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 5-5 क्वेश्चन एक एक नंबर के। ठीक है ना? तो 2022 तक यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता था। वो 1 मार्क का क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, कहाँ से? हाँ, जो आपने एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ा ना, वर्ड प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहते हैं और आपको फिर इक्वेशन बनाना पड़ता है उनको पढ़ के और फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स के लिए। तो ऐसे करके टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाते थे? 7 मार्क्स 2 क्वेश्चन के। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आता था 7 नंबर का। लेकिन 2023 में थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया गया है। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देखिए, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखे हुए हैं और एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है जो सिर्फ 2 सेट में पूछे गए हैं। तीसरा सेट जो है हमारा सेट सी, उसमें 1 मार्क का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, दूसरे चैप्टर से बनाए गए हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आया सेट ए और सेट बी में, ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी, 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि आपको 1 मार्क के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 1 मार्क के कितने क्वेश्चन? 1 मार्क के 1 क्वेश्चन। तो टोटल इसमें मार्क कितना हो गया हमारा? 1 नंबर। समझ में आ रहा है ये लिखावट? 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क कितने हो गए? 1 मार्क। और दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, वो पूछा गया है 3 मार्क का एक क्वेश्चन, और वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा गया है, इसीलिए आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। अदरवाइज अगर वर्ड्स प्रॉब्लम आते, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, तो वो कितने मार्क्स के आते? 6 मार्क के। तो आपको इस बार 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंपल आपको इक्वेशन दिए गए हैं और आपको बोला गया है सॉल्व कीजिए। तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक सिचुएशन को पढ़ के इक्वेशन नहीं बनाना पड़ रहा है, इसलिए 3 नंबर कम कर दिया गया। समझ आई बात?
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आया है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपको कितने नंबर देगा? 3 मार्क्स देगा। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 2 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 4 मार्क्स। तो 2023 में मार्किंग स्कीम इस तरह रखी गई है कि 2 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए यहाँ से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो हल्का फुल्का है, इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। अभी हम उसको बनाएंगे तीनों सेट के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 ही सेट में ये क्वेश्चन आए थे, तीसरे सेट में ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, अब उसने छोड़ दिया जानबूझ के या नहीं दिया वो अलग बात है। 2 सेट में क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क का। ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम चाहते हैं उसका सॉल्यूशन यूनिक आ जाए। तो ऐसा कब होता है? किस कंडीशन के फुलफिल होने पर एक दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर यूनिक आता है? आपके ऑप्शंस हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होने पर, या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होने पर, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होने पर, या कुछ भी नहीं होने पर। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको मालूम है जब किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होते हैं उस समय उनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होता। a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है उसको ये समझ में आता है, और जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आता। ठीक बात। तो हमने बेसिक में सारी चीज़ें डिटेल से कवर की हुई हैं, आराम से आप वहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, लीनियर इक्वेशन 2 ठो रहते हैं, 2 इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस। हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए और ग्राफ कैसा आया? पैरेलल लाइंस, ऐसे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो 2 इक्वेशन के ग्राफ इस तरह बन गए, पैरेलल लाइंस। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या ऐसे लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि होगा? तो ये सही है कि झूठ है? ये ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है जी? ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो क्या ये ठीक बोल रहा है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 2 पैरेलल लाइन बनता है, पैरेलल लाइन, तो उस लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता? क्या सही है ये? गलत है? सही है? कंफ्यूज हो गए, याद ही नहीं है। सही है गलत? सॉल्यूशन कब मिलता है? जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन रहेगी, लाइन कभी कटेगी नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट हो जाते हैं? बहुत सारे। तो इसमें सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे? बहुत सारे। तो अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन होगा क्या उसका? नहीं होगा। तो कैसा सॉल्यूशन होता है उसका? नो सॉल्यूशन। तो ये ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? ठीक बोल रहा है। सो दिस इज ट्रू, करेक्ट है। हो गया। तो ये आपके 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग। तो हमको तीनों क्वेश्चंस बनाने हैं। हो गया जी? चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, सेकंड टाइप के फॉर्मेट में आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। सेट ए का क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन। तो इसी हेडिंग के साथ आपको तीनों सेट में क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व द इक्वेशन करके। बस खाली वो क्या चेंज कर देगा? इक्वेशन। बार बार क्वेश्चन यही रहेगा तीनों सेट में। तो हमको सेट ए में कैसा क्वेश्चन दिया गया था? 2x + y = 8 और x - 2y = -1। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। मेथड का नाम उन्होंने नहीं लिया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, एलिमिनेशन से बनाना है कि ग्राफिकल मेथड से बनाना है। जो मेथड आप चाहें उस मेथड से इसको बना सकते हैं। आप किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे? एलिमिनेशन। ओके, तो एलिमिनेशन के लिए हमको एक वेरिएबल को टारगेट करना पड़ता है जिसको हम एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करना पसंद करेंगे? x को। तो x के सामने का नंबर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए और अभी 2 नहीं है तो हम बनाएंगे। 2 बनाने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, लेकिन सिर्फ इसमें नहीं करना है, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। और ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। साइन दोनों का सेम है तो कटेगा कैसे? किसी एक इक्वेशन को माइनस कर देंगे पहले इक्वेशन से। समझ आया? तो ठीक है, यहाँ पे हम नोट करेंगे टू एलिमिनेट x। क्या करना है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and subtract।
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, डायरेक्ट कर ले हम लोग। तो मैं पहला इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और सेकंड इक्वेशन में क्या करना था, 2 का मल्टीप्लाई करवाइए। इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा 4y, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा -2। और उसके बाद क्या करना है, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ये 2x सेम साइन, अपोजिट साइन, सेम क्वांटिटी कैंसल, 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसल, y प्लस में 4y प्लस में प्लस 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 4y प्लस 1y 5y, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 2 10, साइन प्लस ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10/5 यानी 2। तो हमको यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 2 मिल जाती है। अब इस वैल्यू को उठा के आप चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, x। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू -1, x माइनस 2, y की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 2। तो जहाँ y आता है वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 जा 4 इज इक्वल टू -1। नंबर को नंबर के पास भेजते हैं, 4 इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 1 पहले से नेगेटिव है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गया। तो हमारे कंक्लूजन क्या होंगे, हमारा सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। दिस इज अवर आंसर। आप रख के चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए x हमने रखा 3, 2 जा ये 6 हो गया, और y कितना है 2, 6 और 2 8। ठीक है, करेक्ट। इसको नोट करिए। सेट बी में आते हैं अपन सेम क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेट बी का क्वेश्चन था 3 मार्क का, सेम हेडिंग के साथ है, इक्वेशन बस चेंज किया गया है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो एलिमिनेशन से बना लें। किसको डिलीट करना पसंद करेंगे आप, x को या y को, x को। तो ये 3x है, ये भी कितना होना चाहिए 3x। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 हो जाएगा। और बाद में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए मैं पहला इक्वेशन लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। दूसरे इक्वेशन में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 3y, ये कितना हो जाएगा -3। और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ये 3x कैंसल, दोनों प्लस हैं, तो 3y और 2y मिलके कितने हो गए 5y, दोनों प्लस हैं। 12 और 3 मिलके कितने हो गए 15। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5 यानी 3, y की वैल्यू 3। किसी भी इक्वेशन में रख के आप x निकाल लीजिए। यहाँ पे हम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं 3 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 3 उधर भेज दीजिए, माइनस में उधर जाके प्लस, 1 पहले से निगेटिव है उस तरफ। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और हमारा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर आंसर। रख के चेक कर लीजिए, x यहाँ कितना रखा हमने 2, y को रखा 3, 2 माइनस 3 कितना होगा -1। ठीक है, आ रहा है समझ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेट बी का। अब सेम पैटर्न पर सेट सी में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन देखिए सेट सी में 3 मार्क्स के लिए। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, आप x को डिलीट करके या y को डिलीट करके किसी को भी बना सकते हैं। x को कर ले डिलीट कि y को करना पसंद करेंगे, x। सो दिस इज 1x, दिस इज 4x। तो इसको भी कितना बनाना है, तो क्या करना है, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। अब ये भी 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, किसको, किसी को भी,
सेकंड से कर देते हैं, फर्स्ट से किसी से भी, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। चलिए शुरू हो जाइए। 4 का मल्टीप्लाई कराइए इसमें, 4x, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8y, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 जा 12, ये एज इट इज रहेगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। साइन सेम है, क्या करना है, माइनस, तो सबके साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 4x प्लस में 4x माइनस में कैंसल, 8y प्लस में 3y माइनस में प्लस माइनस माइनस, 8y में 3y गया 5y, साइन किसका लगेगा, जो दोनों में बड़ा है, बड़ा कौन है 8y, पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 2 10, सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसी भी इक्वेशन में आपको x मिल जाएगा। किसी इक्वेशन में रखना पसंद करेंगे, पहला थोड़ा छोटा दिख रहा है, पहले में रख दें, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 और y की जगह हमको रखना है 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 4 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो माइनस में हो गया, 3 ऑलरेडी प्लस में था, ठीक। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करिए, बड़े से छोटे को घटाइए, 4 में 3 गया 1, साइन किसका बड़े वाले का नेगेटिव, ये x की वैल्यू हो गई। तो हमारे आंसर क्या हो गए, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर आंसर। समझ गए, रख के जरा चेक करिए, x यहाँ हमने रखा -1, देखो ओरल करना है दिमाग में, x की जगह क्या रखा -1, y की जगह क्या रखा 2, 2 2 जा 4 -1, 4 प्लस में -1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 3, ठीक है, सेट हो गया। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये 3 नंबर आपको देके जाएगा। अगर सिंपल इक्वेशन आता है 3 नंबर देके जाएगा, और एप्लीकेशन बेस्ड आ गया तो 6 नंबर देके जाएगा। तो आपको इस लिहाज से तैयारी करनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2024 में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में है कि वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन बेस्ड आता है, कभी ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है ग्राफ सॉल्व करने के लिए। जैसे यही क्वेश्चन अगर वो बोलता ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो फिर ये 6 नंबर का होता या एटलीस्ट 5 नंबर का होता। समझे नहीं समझे, अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो फिर ये कितने नंबर का बन जाता, 5 से 6 नंबर का। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहनी है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको 2018 से लेके 2022 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज, और 2023 आपने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, अगर आप 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ की बातें वहाँ की जाएंगी, ठीक हो गया।